गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक इन टुडेज़ ऑनलाइन क्लास। इन प्रीवियस क्लास हमने प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा था और आपको एक टेबल के थ्रू समझाया था कि कैसे कैसे हम प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमने आपको अच्छे से बताया था कि जो 1 है उसको हमने क्या कर दिया था, क्योंकि वो नाइदर प्राइम था और नॉर ही क्या था, 1 एक नंबर था। 1 इज़ कॉल्ड अ नेचुरल नंबर, ग्रेटर देन 1 से जो ऊपर होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं, ये चीज़ आपको बताया था। और 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इवन नंबर भी है ये, है ना। ओके, अब है आज हम पढ़ते हैं इस क्लास में कुछ और चीज़ें। देखिए, ट्विन प्राइम्स, ट्विन का मतलब होता है जो ट्विन्स होते हैं, जुड़वा होते हैं। तो पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 2 होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक प्राइम नंबर्स की आपके पास लिस्ट थी। एक मिनट, आपको कल प्राइम नंबर्स के बारे में जब पढ़ाया था तो उसमें हमने पढ़े थे कौन कौन से थे, 2, 3, 5, 7, देन आपका क्या था 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद में आपका 19, नेक्स्ट इज़ 23, नेक्स्ट इज़ 29, 31, 37, देन 37 के आगे 41, नेक्स्ट इज़ 43, देन 47, नेक्स्ट इज़ 50, 47 के बाद में है आपका 53, 53 के बाद में आपका नंबर है 59, 61, देन 61 के आगे 67, 67 के आगे 71, नेक्स्ट इज़ 73, 73 के आगे 79, 83, 89 एंड 97। ये वो प्राइम नंबर्स हैं जो 1 से लेके 100 के बीच में थे। ओके, अब ट्विन प्राइम नंबर्स वो प्राइम नंबर्स हैं जिनके डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, 2। अब देखिए 2 और 3 इनमें डिफरेंस करोगे तो 1 होता है। अब 5 और 7 को देखिए, 5 में 7 में से 5 गए तो आपके अब कितना होता है, 7 माइनस 5। अब यहाँ पे देखिए 3, सॉरी देखिए अब यहाँ पे ये 2 और 3 के बीच का तो डिफरेंस 1 होता है। अब नेक्स्ट इज 3 और 5, तो 3 और 5 के बीच में डिफरेंस होता है 2। तो हमारा पहला ट्विन प्राइम नंबर क्या है, 3 और 5। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, अब अगर 5 और 7 में से डिफरेंस निकालोगे तो 7 में से 5 गए 2, यानी हमारा नेक्स्ट नंबर है 5 और 7। ओके, अब हमारा नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है, अब 7 और 11 में से माइनस करोगे तो 2 नहीं आता, लेकिन 13 में से अगर 11 को माइनस करोगे तो कितना होता है 2। तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है, 11 और 13। ओके, उसके बाद हमारा 17 और 19, क्योंकि 19 माइनस 17 2, है ना। नेक्स्ट इज 29 में से 23 गए तो ये भी नहीं होता, 31 में से 37 गए ये भी नहीं होता। नेक्स्ट इज आपका 19 और अब ये 19 है और 29, यानी हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है, 17 और 19। तो 17 और आपका 19, 19 माइनस 17 कितना होता है 2। नेक्स्ट इज 29, 30, 31, यानी डिफरेंस कितना है 2 का। तो नेक्स्ट नंबर इज 31 एंड कितना हुआ 29। नेक्स्ट इज आपका 41 एंड 43, 2 का डिफरेंस है, इनमें भी 2 का नहीं है, इनमें भी 2 का नहीं है। 59 और 61, है ना, 61 में से 59 गए 2। अब इन दोनों में भी नहीं है, लेकिन 71 और 73, फिर 79, 83 भी नहीं है, 89, 97 भी नहीं है। सो जो लिस्ट ऑफ जो हमारे पास ट्विन प्राइम नंबर्स हैं वो कितने हैं, खाली 3, 5। ओके, नेक्स्ट इज 7, 11, है ना। तो ये देखिए आपकी बुक में हैं ये सारे, तो ये सब आपके कौन से प्राइम नंबर्स हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। इनके सबके बीच में डिफरेंस कितने कितने का है, 2 का। 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 17, 1 एंड 73। तो जिन नंबर्स के बीच में डिफरेंस 2, 2 का है उनको क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट देखिए, प्राइम ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मतलब 3 का जोड़ा। A triplet of consecutive prime numbers which differ by 2 is called a prime triplet. ऐसे नंबर्स जो 3 एक साथ हैं और जिनका डिफरेंस 2, 2 का है उनको कहते हैं प्राइम ट्रिपलेट। लेकिन पूरे 1 to 100 में सिर्फ 3 ही नंबर 3, 5 और 7, ये ऐसे 3 का जोड़ा है जिनका डिफरेंस कितना है, यानी 2। क्योंकि देखिए 5 में से 7 गए 2 और 5 में से 3 गए 2, तो सिर्फ अभी तक के सिर्फ 3 ही ट्रिपलेट हैं
यानी जो 3 का जोड़ा है वो कौन है, 3, 5 और 7. ओके, नेक्स्ट इज को प्राइम नंबर्स. Two natural numbers are called co-prime numbers if they have no common factors other than 1. ऐसे नंबर्स जिनका 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता. सम एग्जाम्पल्स ऑफ को प्राइम नंबर्स आर, जैसे 2 और 3 हैं. अब 2 और 3 को देखिए, अगर हम इनके फैक्टर्स निकालते हैं, ये आपका 2 है और ये आपका 3 है. अगर इनके हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो 2 का आपको पता है एक 1 है और एक 2 है, यानी 1 से भी हो सकता है डिवाइड और 2 से. 3 का कौन है, 1 और 3, इतने ही हो सकते हैं ना, इनके और तो कोई है ही नहीं. तो जिनके इफ़ दे हैव नो कॉमन फैक्टर, अब इसका सिर्फ नो कॉमन फैक्टर, ये दोनों भी कॉमन नहीं है, इसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर कौन है, 1. तो ऐसे नंबर जिनके इफ़ दे हैव नो कॉमन फैक्टर, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा. 1 तो सभी में होता है ना, 1 तो सभी का होता है, आपको पता है. अब मान लीजिए हम एक 3 है और 8 है. ओके, अब 3 का कौन कौन है, 1 और 3, और 8 का कौन है, 1 है, 2 है, 4 है और 8 है. अब इसमें कॉमन सिर्फ क्या है, 1 और 1, और बाकी देखिए कोई भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं है. तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स. क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स. नेक्स्ट है परफेक्ट नंबर. परफेक्ट मतलब जो हर चीज़ में परफेक्ट हो. If the sum of all the factors of a number is equal to twice the number, then the number is called a perfect number. अगर जो फैक्टर्स का जो इक्वल टू सम, उन सब का जो सम उसका डबल होता है, तो वो होता है परफेक्ट. जैसे द फैक्टर्स ऑफ, आपको करके दिखा, जैसे 6 का फैक्टर कौन कौन से. फैक्टर्स ऑफ 6 को हम किससे कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं और 6 से. ठीक है ना. अब इनको प्लस करिए, 1 + 2 + 3 + 6. अब 6 का डबल आपको कितना पता है, देखिए 1 और 2 3, 3 और 3 6, और 6 और 6 कितना होता है, 12. ओके, तो इसमें क्या हुआ, ये 6 का डबल वैसे भी आपको पता है, 6 2 कितना होता है, 12. तो ये हो गया आपका परफेक्ट नंबर, जिसका एडिशन करोगे फैक्टर्स का तो इसका डबल आएगा. जैसे अब देखिए एक फिर से बताते हैं आपको. Now see examples in your book. Write all the factors of 24 and 36. हमें 24 और 36 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं. तो अब 24 का फैक्टर्स के लिए आपको पता है 24 को हम किस किस से कर सकते हैं. आपको पता है 1 होता है और 2 से कर सकते हो, और आपका 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा डिवाइड, 6 से भी हो जाएगा, 8 की टेबल में भी आ जाएगा, 12 से भी आ जाएगा, और 24 से, क्योंकि 2 फैक्टर तो हर नंबर के होते ही हैं 2 को छोड़ के ना. 2 का भी 2 ही है, 1 है, और सिर्फ 1 ही एक ऐसा है जिसके 2 नहीं है. 2 के भी आपको पता है, या तो 2 ही हैं, इसलिए ये 2 तो सभी में आएंगे, और ये बाकी सब क्या है, इसके फैक्टर्स हैं. अब उसी तरह आपको 36 का भी करना है, तो 36 में 1 तो होना ही है, पता है 1 की, फिर आपका 2 भी आ जाएगा, 3 से भी हो रहा है, 4 से भी होता है, 5 से नहीं होगा, फिर किससे होगा आपको पता है, 6 6 = 36, फिर 9 4 ज़ा, उसके बाद 12 से, 18 2 ज़ा, और फिर आपका आ गया 36. तो ये इसके फैक्टर्स हो गए. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ये देखिए. राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 up to 110. यानी हमें 9 की टेबल कहाँ तक लिखनी है, 110 तक. तो 9 के देखिए, 9 up to 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, ऐसे करते हम लिखते गए. लेकिन ये 108 तक, क्योंकि फिर 110 तो आपको पता है कि 9 से डिवाइड ही नहीं होगा, इसलिए इसका मल्टीपल होगा ही नहीं. अब है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 60, 75 एंड 105. ओके, तो देखिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं. हमें पूछा है 60 का. ओके, कॉमन फैक्टर निकालना है, 60 का निकालना है हमें. ओके, उसके बाद हमें किसका निकालना है, 60 के बाद में 75 का, और 75 के बाद में हमें निकालना है 105 का. अब 60 के लिए 1 तो पता ही है, फिर 1 के बाद में 2 से हो जाएगा, 30 से, फिर 3 से भी हो जाएगा आपका डिवाइड, है ना. फिर उसके बाद 4 से भी हो जाएगा, है ना. उसके बाद 5 से भी हो जाएगा, फिर 6 10 ज़ा 60 भी हो जाएगा, फिर 10 की टेबल में भी आ जाएगा, फिर 12 5 ज़ा भी हो जाएगा,
फिर 15K में भी आ जाएगा, ओके। उसके बाद में 15 के बाद में किससे हो जाएगा आपका 30 से हो जाएगा, और 30 से हो जाएगा, और 30 के बाद में हमारा किससे हो जाएगा आपका 30 के बाद में आता है 60 से, ओके। नेक्स्ट इज हमारा 75। तो अब 75 का, अब देखिए 75 का फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 तो है ही, 2 से नहीं हो सकता, फिर आपका किससे हो जाएगा 3 से, फिर 4 से भी नहीं हो सकता, 4 की टेबल में नहीं आएगा, तो 5 में, 6 में भी नहीं आएगा, फिर 7 में नहीं आएगा, उसके बाद में 8 की टेबल में भी नहीं है, 9 की टेबल में भी नहीं है, 10 से भी डिवाइड नहीं कर सकते, 11 से भी नहीं कर सकते, 15 से हो सकता है, 15 5 ज़ा, उसके बाद हम 25 से कर सकते हैं, उसके बाद हम 75 से, ओके। अब 105, तो अब 105 है, तो आपका पहला तो 1 है, ओके। फिर हम किससे कर सकते हैं, देखिए 2 से करके देखेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि इधर 5 है और 2 की टेबल में तो आपको पता है 5 आता ही नहीं है। फिर 3 से करके देखिए तो 3 की टेबल में 5 तो आ रहा है, तो ये शायद 3 से हो सकता है। डिवाइड करके देखिए 3 से 5 से है, तो 5 की टेबल में आ जाएगा 5, फिर 7 से शायद, क्योंकि 7 की टेबल में लास्ट में 5 आता है, तो आप कर सकते हैं। तो 7 से, नेक्स्ट इज़ 15 से, उसके बाद 21 से, फिर आपका 35 से, और नेक्स्ट इज़ 105। अब इसमें हमें इनके कॉमन क्या देखने हैं, हमें इनके कॉमन फैक्टर्स। तो आपको पता है तो 1 सब में है, तो 1 तो इनका एक कॉमन फैक्टर हो ही गया ना, तो 1 हो गया। एक हमारे पास देखिए यहाँ 3 था, यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 था, तो नेक्स्ट कॉमन फैक्टर हुआ 3, और 4 नहीं है। फिर 5 देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ओके। तो हमारा 5 कॉमन फैक्टर हुआ। उसके बाद 6 नहीं है, उसके बाद अब और देखिए कौन सा हो सकता है हमारा, 7 भी नहीं है ना, तो और कौन सा है 1 3 5, और अब 6 भी नहीं है, 10 भी दोनों में नहीं आ रहा, 12 भी नहीं आ रहा, 15 भी नहीं आ रहा, तो ऐसा और कौन सा 15 आ रहा है क्या, देखिए 15 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, तो नेक्स्ट हमारा कॉमन फैक्टर क्या है 15। सो द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द 60 75 105, इसको हम 1 3 5 और 15 ये इन सबs में कॉमन है, ओके चिल्ड्रन। तो आपको ये समझ आया, ओके। नेक्स्ट इज फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 6 एंड 8। अब कॉमन मल्टीपल्स ऑफ हमें 4 के निकालने, 6 के निकालने, 8 के निकालने। तो देखिए द मल्टीपल्स ऑफ 4 हमने पहले 4 के किया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा, यानी हम लोग 4 4 छोड़ते गए, है ना। तो हमने ये यहाँ तक किया, लिखा 72 तक, इसलिए लिख रहे हैं 72 तक, बताएंगे क्यों। फिर हमने 6 के लिखे, तो हम लोग जब अब देखिए 6 के लिख रहे हैं, द मल्टीपल्स ऑफ 6 आर 6 12 18 24 36 72, तो ये तो कितने सारे भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको अब यहाँ पे द मल्टीपल्स ऑफ 8 आर 8 16 24, तो अब हमें इसके कॉमन निकालने, तो हमें एक ही एंड तक करते हैं, तो अब 72 से आगे तो हम जा नहीं सकते, इसलिए इसके कॉमन मल्टीपल्स हम लोगों ने यहाँ तक, द कॉमन मल्टीपल्स जो 4 के भी हों, 6 के भी हों, 8 के भी हों, तो ये कौन है 24 है, 48 है और 72। राइट द इवन नंबर्स बिटवीन 13 एंड 24। अब हमें इवन नंबर्स निकालने 13 और 24 के बीच के। तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि किसके बीच में होते हैं, ओके चिल्ड्रन। हम लोग आज ये यहीं तक पढ़ेंगे, जो आगे की एक्सरसाइज है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके।